कपालभाति प्रोग्राम के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। मैं आर के सिन्हा आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कपालभाति सिंक्रोनाइज्ड विथ मणिपुर चक्र। और यहाँ जो होगा स्पंदन श्वास छोड़ते समय कपालभाति में, जैसे आप जानते हैं कि श्वासों को छोड़ना होता है, लेने की ज़रूरत नहीं है, लेना खुद ब खुद होगा। श्वास छोड़ते समय स्पंदन नाभि पर महसूस करें और ये 200 बार करना है। 200 के बार के बाद आपको थोड़ा देर शांत बैठना है। शांति के साथ साथ आपको मूल मंत्र यहाँ पर रम का चैंट करना है। कुंडलिनी जागरण मूल मंत्र मणिपुर का चक्र का रम, र पर बिंदु रम। तो रम का लगातार चैंटिंग करते हुए रिलैक्स करेंगे और फिर शांति का पाठ करेंगे, राम का चैंटिंग करेंगे और राम की चैंटिंग करके आप 5 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करके इसे समाप्त करेंगे। और ये मणिपुर चक्र जो होगा, अगर ये जागृत हो गया आपका, ये अगर आपका क्रियाशील हो गया तो आप पत्थर भी खाएंगे तो पच जाएगा। तो आपके पाचन शक्ति के लिए मणिपुर चक्र का जागृत होना, जैसा नाम ही है मणि, सबसे कीमती, इसकी ज़रूरत है। मूलाधार से और स्वादिष्ठान से आपका जितना भी लोअर एब्डोमेन का प्रॉब्लम है वो दूर होगा। उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर होगी और आपके अंदर शक्ति का संचरण होते रहेगा। और अगर पाचन शक्ति आपने मजबूत कर लिया तो फिर आपके जीवन का संपूर्ण आधार ही स्वस्थ हो गया, सुंदर हो गया और आप मेरा जो कहा हुआ है वो निसंकोच पूरा करेंगे। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ बने रहें। हमें आईसीयू में जाकर के नहीं, इस जब को टाटा बाय बाय करना है, हमें घूमते फिरते चलना है। आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। आपका कपालभाति सिंक्रोनाइज्ड विथ मणिपुर चक्र 200 बार करना है स्पंदन नाभि पर। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। आप किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठें, गर्दन सीधी हो, आंखें बंद रहें और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान हो और स्पंदन आपका ध्यान रखें नाभि पर हो। शरीर का और कोई पार्ट हिलना डुलना नहीं चाहिए, जहाँ तक हो सके स्थिर रखें। हाथों की मुद्रा यही रहेगी, अपान वायु मुद्रा, या इसमें आप बदल करके समान वायु मुद्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी है तो इसमें बेहतर है समान वायु कर लीजिए। अपान वायु, निचले वायु को, नाभि से निचले वायु को अपान कहते हैं। नाभि से ऊपर की जितनी भी हवा है, वायु है, उसको समान वायु कहते हैं। तो चलिए इसमें समान वायु कर ले। मैंने 50 की गिनती तक पूरा कर लिया था अपान वायु में। सो आप शुरू से करेंगे समान वायु। समान वायु में ये चारों उंगलियां जो हैं अंगूठे की टॉप से मिलती रहती हैं, ये देख लीजिए। तो इसको हाथ को ऐसे ऊपर कर लें। आगे गिनती शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से छोड़े थे। मैंने 65 पर छोड़ा था, आगे 65 से शुरू करते हैं।
तो इस प्रकार दोष हो गया। थोड़ी देर शांत रिलैक्स हो जाए, एकदम पूर्ण रिलैक्स, निर्विचार निर्कंप, एकदम शांत। थोड़ा देर तक अपने आप को रखें एकदम शांत, एकदम शांत, शांत शांत। शांति का कुछ नहीं, मन में कोई विचार नहीं। कुछ भी विचार आ रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करें, न उस पर सोचने का प्रयास करें। कोई विचार नहीं, निर्विचार। आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे भी अलग, कुछ भी पकड़ करके नहीं रखना, सब कुछ छोड़ दीजिए। एकदम शांत 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 शांत। और आफ्टर ड्यू रिलैक्सेशन अब आप कुंडलिनी जागरण के मणिपुर चक्र के बीज मंत्र रम का चैंट करेंगे। रम रम, और इसमें देखेंगे कि ये नाभि पर ही स्पंदन होगा। रम 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 रम। 1-2 मिनट की चैंटिंग के बाद अब आप फिर से रिलैक्स होंगे, शांत, निर्विकार, निर्विचार, शांत शांत शांत। ध्यान रखेंगे, मैंने ये पार्ट 3 बनाया केवल समय की बचत करने के लिए। पार्ट 1 अलग किया, पार्ट 2 में अलग किया, पार्ट 3 अलग किया। लेकिन आपका जो होगा नित्य प्रैक्टिस में ये तीनों को मिला करके एक साथ करना है। मतलब पहले आप 200 बार स्पंदन देंगे मूलाधार पर, फिर 200 बार स्पंदन देंगे स्वादिष्ठान पर, फिर 200 बार स्पंदन देंगे मणिपुर पर। और सबका जो रिस्पेक्टिव बीज मंत्र है, मूलाधार का बीज मंत्र है लम, स्वादिष्ठान का बीज मंत्र है वम वपर बिंदु, और मणिपुर का बीज मंत्र है रम। ध्यान रहे, इन बीज मंत्रों का 1 से 2 मिनट लगातार चैंटिंग करना है, रिलैक्स करना है। और उसके बाद शांति मंत्र जो सर्वविदित है वो राम का नाम है, और राम का नाम भी जो चैंटिंग करेंगे उसमें भी वो चक्र पर ही स्पंदन हो। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं मणिपुर, तो राम का नाम शुरू करते हैं, राम 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 राम। अब इसके बाद तत्पश्चात 5 बार अनुलोम विलोम, और एक पूरा चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिला करके एक अध्याय हुआ। कपालभाति सिंक्रोनाइज्ड विथ योर मूलाधार, स्वाधिष्ठान एंड मणिपुर चक्र। सो ये कुंडलिनी जागरण का तीनों पार्ट को एक साथ मिला करके करना है, और तीनों का अलग अलग बीज मंत्र करना है। तो चलिए,
शांत शांत शांत। इस प्रकार से आपका कपालभाति सिंक्रोनाइज विथ कुंडलिनी जागरण का आप एक नई चीज़ के साथ आपने पूर्ण रूपेण सीखा। मुझे बताने में जितनी भी गलतियां हुई हों उसके लिए क्षमा करेंगे, लेकिन गलतियां मुझसे बताइए और अच्छा लगे तो सबको बताइए, सबको प्रेरित कीजिए। वाकई एक मेरी बातों को मान लीजिए। आप रोग मुक्त होना चाहते हैं तो कपालभाति को मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर के साथ अवश्य करें। साथ ही इनके बीज मंत्रों का भी चयन करें। बहुत से गुरु लोग बहुत टाइप का बताया है, मैं एक साथ आपको कंडेंस्ड कोर्स बता रहा हूँ। इसे करें और अत्यधिक लाभ पाएं। मैं एक बार फिर से लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपसे कहूँगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुझाव दें आपको कैसा लगा। धन्यवाद।